नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। बाबा भूतनाथ भूतेश्वर शंभु महादेव। मैं आज आप सबको एक भविष्यवाणी बताना चाहता हूँ। यदि आपको भरोसा नहीं है इस भविष्यवाणी पे तो ये वीडियो को आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। और खाली 4 साल बचे हैं। 4 साल में ये सृष्टि सर्वनाश के किनारे पहुंच गई है। पहुंच तो गई है आज ही और कल भी, मगर इसका आधार बता रहा है कि 4 साल में ये आधी जनसंख्या खत्म हो जाएगी और तभी जाके बनेगा ये हिंदू राष्ट्र। क्योंकि हम और आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन जातियों में कब तक पड़े रहेंगे? क्योंकि मुसलमान को भी वही गर्मी लग रहा है, हिंदू को भी वही गर्मी लग रहा है, जो सिख ईसाई हैं उनको भी वही गर्मी लग रहा है, वही हवा लग रहा है, वही पानी पी रहे हैं। तो हमारे और आपके मन में ये क्यों वहम चल रहा है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, और हम अनेकों जातियों में क्यों अपने शब्दों को वर्णन कर देते हैं? हम ये क्यों नहीं देखते हैं कि इस सृष्टि पे कोई भी घटना घटित होता है तो वो हम सभी जातियों को नुकसानदायक होता है। तो मैं आप सबको सूचित कर देता हूँ कि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और धरती का जो ऊर्जा है, जो ज़मीन में कार्बन है, वो ख़त्म होता जा रहा है। इसके लिए फसलों का पैदावार जो है वो कम होता जा रहा है। हम और आप समझते नहीं हैं कि ये 51 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री तापमान क्यों बढ़ रहा है। तो मैं देश के सभी नौजवानों और बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि यदि इस सृष्टि को बचाना है आपको तो हवामान प्रदूषण स्वच्छ करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गाड़ियों का आवागमन बढ़ता जा रहा है, वैसे घरों में एसी बढ़ता जा रहा है, फिल्टर बढ़ता जा रहा है, और सर्व जो नुकसान हो रहा है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो नुकसान हो रही है वो पानी सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हवामान, बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई हैं, हवा सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसके लिए, मुझे दिख रहा है कि 2028 आते आते आधी जनसंख्या ख़त्म हो जाएगी। तो इसके पहले हम क्यों नहीं अपने देश के राजा को आमंत्रित करें, उनको नम्र निवेदन करें कि आपने बहुत सारा कार्य किया और अपने जीवन में बहुत सारा कार्य करेंगे। यदि महादेव ने कहा है, जिस आप ध्यान पे बैठे हैं वही महादेव ने कहा है कि उनके पास ये मैसेज को पहुंचाया जाए, और हमारे योगी बाबा को भी इस मैसेज को पहुंचाया जाए, इस वीडियो को पहुंचाया जाए उनके पास। तो मैं सभी देशवासियों को हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपने घरों से बाहर निकलिए और 5-5 वृक्षरोपण चालू कीजिए, जिससे ये सृष्टि बच जाएगा। जब 5-5 एक आदमी घरों से वृक्ष रोपण चालू करेगा, गमला में मत लगाइए, कहीं भी खाली जगह हो वहाँ पेड़ लगाइए और उसमें पानी दीजिए। क्योंकि कोई भी पेड़ के जड़ में पानी देने से अपना आत्मविश्वास बढ़ता है, बल बढ़ता है शरीर के अंदर, उसका ऊर्जा अपने आप को बॉडी में मिलता है। तो मैं अपने देश के राजा से कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारा कार्य किया है और इस बार आप 300 के पार जा रहे हैं। नहीं 350 जाइएगा, नहीं 400 जाइएगा। हाँ, महादेव महाकाल कहते हैं कि आप 300 के पार जा रहे हैं। तो इस खुशी में
मेरे देश के राजा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि सृष्टि को बचाने का एक ही जरिया है कि आप वृक्ष रोपण का कार्य चालू करवाइए। सब कार्यों को भूल करके आप एक बार वृक्ष रोपण का कार्य करवाइए, ताकि हमारे देश का हवा मन शुद्ध हो जाए, ये तापमान कम हो जाए और लोग जो हैं इस तापमान से मरे नहीं। न करिए जब 60 डिग्री 55 डिग्री पहुंचेगा ना, तो पशु पक्षी ही मरते हैं, उस हिसाब से मनुष्य का मरना तय हो जाएगा। एक बार आप पूरे विश्व में वृक्ष रोपण का योजना बनाइए, ताकि इससे हमारी धरती को भी बल मिलता है। क्योंकि प्राकृतिक वो चीज़ है, हमको आपको लगता है कि हम और आप 10 बजे तक सोते हैं, सूर्य नारायण अपने समय पे उग जाते हैं, चंद्र भगवान अपने समय पे उग जाते हैं। उनको भी इन वातावरण से तकलीफ पहुंच रहा है, वो तो देवता हैं। हम सब उनकी बातों को नहीं समझेंगे तो वो तो विनाश एक ही उनका निश्चय है, अटल है, क्योंकि विनाश करेंगे। जब विनाश होगा इस सृष्टि पे, तब मनुष्यों के आँखों के आगे से पर्दा हट जाएगा, जो आजकल वृक्षों को बेच बेच करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो मैं उन सभी बड़े बड़े उद्योगपतियों से कहना चाहूँगा कि जीवन में यदि आप लोगों को अच्छा कार्य करना है तो आप 5 वृक्ष का रोपण शुरू करवाइए। ये अत्यंत दिख रहा है, नहीं तो इस सृष्टि पे मनुष्य नहीं बचेंगे। ये अत्यंत, क्योंकि अभी चौमासा बारिश का महीना शुरू होने वाला है और बारिश भी इतना पड़ेगा। जिस हिसाब से तापमान बढ़ रहा है उस हिसाब से बारिश भी ज़्यादा पड़ेगा। तो बारिश आने से पहले यदि हम पूरे हिंदुस्तान के लोग जग जाएं और 5-5 वृक्ष का रोपण करें तो वो पेड़ तैयार हो जाएगा, जिससे हमारा हवा मन सुरक्षित हो जाएगा और हमारी सृष्टि बच जाएगी। जिन भाइयों को मेरे भविष्यवाणी से संतुष्टि नहीं हो रहा है, वो ये वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर लें और 2028 में देखिएगा, ये 27 से चालू हो जाएगा, 28 में एंड होगा और 29 में देखिएगा कि हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बन जाएगा। 2029 में सनातन का झंडा लहराएगा और हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिट जाएगा। तो मैं सबसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी एक हो जाइए और इस भेदभाव को मिटा करके देखिए एक बार, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। नारायण ये नहीं देखेगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है और ये अनेकों जातियों के हैं, क्योंकि उसके मार से कोई बचने वाला नहीं है। तो मैं फिर से एक बार अपने देश के राजा को आमंत्रित करता हूँ और योगी जी को भी आमंत्रित करता हूँ कि आप सब एक एक कदम बढ़ाइएगा ना 5-5 वृक्ष रोपण में, तो आपको देख के भी ये प्रजा उत्साहित हो जाएगी और 5-5 पेड़ लगाना शुरू कर देगी, जिससे हमारा सृष्टि बच सकता है। नहीं तो ये महाकाल हैं, ये महादेव हैं, ये कल की अवतार में जन्म ले लिए हैं, ये नारायण हैं। यदि आपके साधु संतों को नहीं दिखता है और बड़े बड़े कथावाचक हैं, जो प्रदीप मिश्रा हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, प्रेमानंद हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं, निगराचार्य हैं, ताकि अनेकों कथावाचक हैं जिनके आंखों पे पट्टी लगी हुई है। ये दिव्य दृष्टि नहीं दिख रहा है कि हमारा सृष्टि जो है विनाश के कगार पे पहुंच चुका है और ये विनाश अटल है।
उन सभी कथावाचकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी पब्लिक आपके पास आ रही है, उनसे नम्र निवेदन कीजिए कि आप इस धरती पे 5-5 पेड़ लगाने का प्रयत्न कीजिए। और जो भी बहन बेटियों का शादी करा रहे हैं, उन पैसों को आप शादी कराना बंद कीजिए। उन्हीं पैसों से वृक्ष रोपण का एक योजना बनाइए, जिससे हमारा पूरा हिंदुस्तान बच जाएगा। नहीं तो इसको बर्बाद होने में समय नहीं है, खाली 3 ही साल बचा है और चौथे साल में तो आधी जनसंख्या खत्म हो जाएगी। तो बोलिए मेरे साथ बाबा भूतनाथ भूतेश्वर महादेव शंभो। और जिन भाई बहनों को इस वीडियो से संतुष्टि नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर ले और मैं अपना नंबर दूंगा। और 2027 आते आते आप सबके नज़रों से दिख जाएगा कि ये भूमि कैसे डगमगा रही है। तो कर लो शुरुआत वृक्ष रोपण का, यदि जीवन को बचाना है तो। नहीं तो आपने अपना जीवन जी लिया, आने वाली पीढ़ी खत्म होने पे कगार पे पहुंच गई है।